नमस्कार दोस्तों, निशी उसकास में आप लोगों का स्वागत है। बर्बन विस्की की दुनिया में आज की जो विस्की है, आज जिसका रिव्यू होने वाला है, वो जो विस्की है वो बहुत कम जानी मानी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग मानी जाती है। ये विस्की उन लोगों की पसंद है जिन्हें केंटकी बर्बन विस्की में खास बर्बन फ्लेवर्स चाहिए लेकिन प्रीमियम प्राइस में नहीं। इसीलिए आज के एपिसोड में मैं पेश करने जा रहा हूं, मैं जब यूएस गया था वहां से लाई हुई एक खास बर्बन विस्की जिसका नाम है वॉलकॉट। ये एक ऑथेंटिक केंटकी मेड बर्बन विस्की तो है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं पहले आपको बताऊंगा। बाद में इसके फ्लेवर्स क्या है, इसमें क्या अरोमा मिलते हैं, क्या टेस्ट है, ये सब हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर लिखा है केंटकी स्ट्रेथ बर्बन विस्की। अब हम जानेंगे What is Kentucky Strength Bourbon Whiskey? What is the meaning of strength? इस विस्की को स्ट्रेथ बर्बन कहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए जाना होता है। वो क्या है वो मैं अब बताता हूँ। इस विस्की का जो मैच बिल है उसमें कम से कम 51% कॉर्न होना जरूरी है। उससे ज्यादा कॉर्न चलेगा, कॉर्न यानी मकई, उसका इस्तेमाल ज्यादा होगा तो चलेगा लेकिन 51% से कम नहीं। और उसके साथ में इसके मैच बिल में राय नाम का जो ग्रेन रहता है वो भी होना चाहिए और माल्टेड बार्ले जो हम रेगुलर स्कॉच विस्कीज में इस्तेमाल करते हैं उसका भी होना जरूरी है। उसका रेशो हर डिस्टिलरी अपने अपने हिसाब से फिक्स करती है, बट 51% कॉर्न इज मस्ट मिनिमम। सेकंड पॉइंट, इस विस्की का बनने के बाद जो एजिंग होता है वो न्यूली चार्ड ओक बैरल में ही होना चाहिए। नो रिफिल कास्क, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसी कास्क को वापस इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हर टाइम मैचुरेशन के लिए नया कास्क होता है, होना ही चाहिए, ये उसके रूल में आता है। स्ट्रेथ बर्बन कहलाने के लिए कम से कम 2 साल का एजिंग होना ही चाहिए। उससे ज्यादा चलेगा लेकिन 2 साल से कम नहीं। इसके लिए जो इस्तेमाल होने वाला पानी है वो लाइमस्टोन फिल्टर्ड पानी होना चाहिए, दैट टू केंटकी स्टेट का ही। और इसके लिए, इसके फर्मेंटेशन के लिए एक पर्टिकुलर यीस्ट स्ट्रेन होता है, वही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कुछ रूल्स है जिसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ही इसको स्ट्रेथ बर्बन विस्की कहा जाता है। अब ये बॉटल पे एक और चीज लिखी हुई है और ये देख के ही मैंने इस बॉटल को उस समय बाय किया था, दैट इज बॉटल्ड इन बॉन्ड। ये क्या है? ये हमारे लिए कुछ नई चीज है और इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है मेड इन अकॉर्डेंस विथ द 1897 बॉटल्ड इन बॉन्ड एक्ट। अब हम देखेंगे ये एक्ट क्यों बनाया है और ये किस काम आता है। 1897 में यूएस कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया टू अवॉइड द एडल्ट्रेशन ऑफ विस्की, और इसमें नकली कोई अदर स्पिरिट या तो केमिकल का इस्तेमाल ना हो, इसीलिए एक कानून पास किया गया। उस कानून के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो विस्की बनती है उसे ही ये लेबल दिया जाता है बॉटल इन बॉन्ड। तो वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे वो रूल्स क्या है। इस रूल रेगुलेशन में पहले इस विस्की को सिंगल डिस्टिलरी में ही बनाया हुआ होना चाहिए। अब इस पे देखिए, डिस्टिल एंड एज्ड बाय क्लियर स्प्रिंग डिस्टिलरिंग कंपनी, यही डिस्टिलरी के अंदर ये विस्की बनी हुई होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस विस्की को बनने के टाइम सिंगल सीजन में बनी हुई विस्की का ही इस्तेमाल करना है। पिछले सीजन की बची हुई विस्की को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाद में इस एक्ट के अनुसार इस विस्की को फ्रेश चार्ड ओक बैरल में, न्यू बैरल में कम से कम 4 साल के लिए एजिंग किया हुआ होना चाहिए। केंटकी स्ट्रेट बर्बन के लिए 2 साल इज इनफ, उससे ज्यादा चलेगा। उसी रूल को कंटिन्यू करते हुए इस एक्ट के हिसाब से इस विस्की को कम से कम 4 साल एजिंग किया हुआ होना चाहिए। और ये एजिंग भी ऐसे वेयर हाउस में उस बैरल को रखना है, जो भी जितने भी बैरल्स है उनको ऐसे वेयर हाउस में रखना है जो गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड वेयर हाउसेस रहेंगे। ऐसे ही वेयर हाउस में अगर उन बैरल्स को रखा है 4 साल के लिए एजिंग के लिए, तभी इस विस्की के लिए
ये लेबल दिया जाएगा बॉटल इन बॉन्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसका एबीवी, दैट इज प्रूफ। इट शुड बी मिनिमम, बॉटलिंग के टाइम इट शुड बी मिनिमम 100 प्रूफ, दैट इज 50% एबीवी। और लास्ट में इसमें कोई भी एडल्ट्रेशन की परमिशन नहीं है। नो कलरिंग, नो अदर अल्कोहल, नो अदर स्पिरिट। यानी ये जो आपको बॉटल में ये कलर दिख रहा है, ये ओरिजिनली कास्ट का कलर है, नो एडेड कलर्स। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस से जाने के बाद जो 1897 एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही ये बॉटल पे बॉटल इन बॉन्ड ये लेबल दिया जाता है। और ये लेबल देख के ही लोग विस्की बाय करते हैं। इसकी खासियत यही है। मैं सोचते रहता हूँ कि ऐसे रूल्स रेगुलेशन इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, खास तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। है अपने आप स्ट्रिक्ट रूल्स है, लेकिन हर एक डिस्टिलरी इतनी स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट करती है क्या नहीं करती है, ये सब देखना जरूरी है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट पीरियड। आजकल इंडियन सिंगल मॉल्ट के बारे में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और उसी वजह से आज अपनी इंडियन सिंगल मॉल्ट वर्ल्ड वाइड अवार्ड विनिंग होते जा रही है। अब ये यूएस में भी ये बॉन्डेड विस्की जो है ये खास क्यों है, तो ये जो सब एक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ये विस्की बनती है, उस वजह से इसके फ्लेवर कंसिस्टेंट होते हैं, हमें हायर एबीवी की विस्की मिलती है। ये बॉटलिंग करते समय नो डाइल्यूशन ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ भी डाइल्यूशन नहीं। इसका एजिंग भी ऑथेंटिकली किया जाता है और ये ट्रेडिशनल प्रोडक्शन होता है। और इसी वजह से आज भी बर्बन इंथुजियास्ट जो है वो ये बॉटल इन बॉन्ड का लेबल देख के ही विस्की बाय करते हैं। अब ये वॉलकॉट जो विस्की है, बर्बन विस्की, ये इसमें क्या खास है और मैंने ये बॉटल क्यों ली। मैं जब टोटल वाइन एंड स्पिरिट्स में गया था तब वहाँ पे जो सेल्स मैनेजर थे उन्होंने मुझे इस विस्की के बारे में कुछ बातें बताई, वो मैं आपको बताता हूँ। इस विस्की में खास केंटकी बर्बन विस्की के कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। दूसरी बात, दिस विस्की इज वैल्यू फॉर मनी, यानी इसकी जो प्राइस आपने पे की है वर्थ पेइंग दैट। थर्ड इज दिस विस्की इज वेरी कॉकटेल फ्रेंडली। जो विस्की के कॉकटेल रहते हैं मैनहट्टन या तो ओल्ड फैशन, इसके लिए ये विस्की अच्छी सूट करती है। इवन ये विस्की वेरी इजी टू ड्रिंक है, यानी जो नए बर्बन विस्की पीने वाले लोग रहते हैं उनके लिए ये बेटर चॉइस है। एंड लास्टली दिस इज टिपिकल अमेरिकन बर्बन स्टाइल विस्की। तो चलो ये सब क्राइटेरियाज और ये सब जो मैंने बातें बताई वो सही में इस विस्की में है कि नहीं, इसको हम एग्जामिन करेंगे, टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा बॉटल को पढ़ते हैं। इसमें एक सीरीज लिखी हुई है #0126। देन प्रूफ जो है दैट इज 100 प्रूफ, 50% एबीवी, 750 ml की बॉटल है। बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो मैंने बता दिया है, कॉर्न, राई एंड माल्टेड बार्ली। इसका रेशियो हर एक डिस्टिलरी अपने अपने हिसाब से लेती है। तो लेट्स ओपन द बॉटल। एज यूजुअल अपना फेवरेट पॉप, बहुत जोर से नहीं है लेकिन अच्छा था। लेट्स पोर इट लिटिल बिट। वाओ, बहुत बढ़िया अरोमा, क्या बात है। कॉर्क में भी मुझे वैनिला मिल रहा है। अगर देखा जाए तो परफेक्टली हनी गोल्डन ब्राउन है, डार्क कलर है। हमारे हनी का कैसा कलर रहता है, शहद का, वैसा कलर है, गोल्डन ब्राउन। अब देखते हैं नोज पे क्या मिलता है। वाह, ये बर्बन का ना कुछ मज़ा और है। कभी आप स्कॉच के ऊपर से हटके कभी बर्बन पे आइए, बहुत इंटरेस्टिंग विस्की है, बहुत इंटरेस्टिंग विस्की है। वेनिला, जैसे मैंने पहले ही बताया, कॉर्क को ही मुझे वो अरोमा मिला। देन हल्का कैरेमल मिल रहा है। जो ये अरोमा मिल रहा है ना वो स्वीट है थोड़ा सा, कहीं पे भी अल्कोहल का पंच नहीं है,
ये एक रेजन्स रहता है ना, वैसे मुझे अरोमा मिल रहा है। थोड़ा सा स्वीट लाइक हनी, ड्राइड फ्रूट्स यानी जो कैश्यू या तो आलमंड्स या तो पीनट्स, वैसे टाइप का अरोमा मुझे मिल रहा है। एंड हल्का स्पाइस तो है इसमें, पेपरी या तो क्लाउड टाइप अरोमा मिल रहा है। देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। लेट्स टेस्ट। मैं बहुत ईगर हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। हाँ, लवली। आई एम हैप्पी विद द अरोमा ओनली। चीयर्स गाइस, चीयर्स। माइंड ब्लोइंग, क्या बात है। पैलेट पे पहले ही कैरमल पूरा लिंगर हो रहा है। आपने कभी कैरमल पुडिंग खाया है? उसके साथ में जो चाशनी आती है ना ब्राउन कलर की, उसको उठा के कभी टेस्ट कीजिए। द सेम टेस्ट आप इसके साथ रिलेट करेंगे। वेनिला मिल रहा है, जो हम लोग वेनिला आइसक्रीम खाते हैं, या तो कोई भी हमारे स्वीट में हमने वेनिला डैश डाल दिया तो उसके बाद में जो अरोमा मिलता है या तो पैलेट पे टेस्ट मिलती है, वो लिंगर हो रही है। बाद में काफी बूढ़ी है। न्यू चार्ड ओक बैरल में उसको एज करने की वजह से, वो भी 4 साल, इसका जो वुडन अरोमा है चार्ड ओक का, वो पूरी तरह इसमें उतर आया है। फैंटास्टिक, काफी ओके फिनिश है। देन लाइट स्पाइसी, आफ्टर टेस्ट जो है वो हल्की स्पाइसी है। वो तो होना ही है क्योंकि राई का इस्तेमाल इसको बनाने में किया जाता है, उसी वजह से वो स्पाइसीनेस आता ही है। और फिनिश को अगर मैं कहूँ तो जो हम कैरामल सिरप जो मैंने बताया, वही टेस्ट का स्वीटनेस मेरे पैलेट पे सेटल्ड हो गया। ऑल ओवर मुझे विस्की काफ़ी पसंद आई। अब इसका इस्तेमाल करके मैं आगे चल के कुछ अच्छे कॉकटेल्स भी बनाऊंगा और वो आपके सामने रखूंगा। बट अगर आप कहीं यूएस या तो कहीं पे भी जाते हैं तो एक अलग टाइप की विस्की बाय करिए, मैं तो कहूँगा ज़रूर करिए, और वो भी बर्बन, बट ऐसे जिसके ऊपर लिखा होगा बॉटल इन बॉन्ड, ये वाली विस्की आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे बर्बन में लोग ज़्यादातर जिम बिम या तो मेकर्स मार्क ऐसे टाइप की विस्कीज को बाय करते हैं, जो 2-4 गिने चुने नाम अपने यहाँ पता है, वाइल्ड टर्की ऐसे कुछ नाम पता है, तो यही लोग बाय करते हैं। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप में से किसी ने ये ट्राई की है तो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे हटके एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ऑलवेज drink moderately, don't drink and drive, drink responsibly, and let's learn how to drink it right with Nishu's Cast. Cheers!